हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम लोग बातचीत करेंगे बीएचयू से एबीएम या फिर एमएबीएम कोर्स कैसे कर सकते हैं। उस कोर्स करने के लिए हमारे पास एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, आज तक बने रहेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीएचयू का पूरा नाम होता क्या है। बीएचयू का पूरा नाम होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल है यूनिवर्सिटी। यदि मैं बात करूँ पूरे एशिया में, एशिया के सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है। इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज है ही, साथ साथ इंडिया के साथ साथ ये एशिया का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है, जो कि सबका फेवरेट कॉलेज है। इस कॉलेज में पढ़ना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। हर स्टूडेंट्स का सपना होता है बीएचयू जैसे अच्छे यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई करूँ। बीएचयू अपने आप में एक ब्रांड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ हमारा बीएचयू है कहाँ पे। बीएचयू की मैं बात करूँ, बीएचयू पढ़ता है बनारस में, ठीक है। बनारस कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कुछ लोग इसको बनारस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको वाराणसी भी बोलते हैं। दोनों सेम ही है, आप इसको बनारस बोलो या फिर वाराणसी बोलो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस कॉलेज का हमारा NIRF रैंकिंग क्या है, ठीक है। NIRF रैंकिंग की मैं बात करूँ, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, कोर्स टू कोर्स भी वेरी करता है, ठीक है। हर कॉलेज का अपना अपना NIRF रैंकिंग होता है, और किस कॉलेज में आप कौन सा कोर्स आप चलवा रहे हो, ठीक, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो बीएचयू की मैं बात करूँ, इस कॉलेज का NIRF रैंकिंग में बात करूँ, NIRF रैंकिंग इसका है 11th। ओवरऑल कोर्स की मैं बात करता हूँ तो इसका 11th रैंकिंग में आता है। और जब मैनेजमेंट कोर्स की मैं बातचीत करता हूँ, जितने सारे ये मैनेजमेंट कोर्स ये ऑफर करता है, उसमें इसका रैंकिंग आता है 48th रैंक इसका आता है, यानी कह सकते हैं टॉप 100 में इसका रैंकिंग है, ठीक है। टॉप 100 में रैंकिंग होना बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है, किसी भी कॉलेज के लिए, ठीक है। जैसे टॉप 10 में ज़्यादा अच्छा रहता है, बट टॉप 10 तो नहीं है, बट टॉप 11th यहाँ पे है। और ओवरऑल कोर्सेज में, बट मैनेजमेंट कोर्सेज में बात करूँ तो 48th इसमें रैंकिंग आता है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि ब्रांड कॉलेज है, यहाँ पढ़ना अपने आप में बहुत लोगों का सपना होता है। तो दोस्तों, अब मैं बातचीत करता हूँ बीएचयू कौन कौन सा मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट कोर्स तो बहुत सारा ऑफर करता है, बट हम लोग आज सिर्फ बात करेंगे एग्रीकल्चर कोर्स से रिगार्डिंग ही बातचीत करेंगे। तो पहला हमारा कोर्स होता है MABM, ठीक है। MABM का पूरा नाम क्या होता है? मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। इसके एक और नाम होता है नॉन एज फूड एंड एग्री बिजनेस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड एंड एग्री बिजनेस भी इसको नाम से जाना जाता है MABM को, ठीक है। इसका मैं बात करूँ कितना सीट इसमें रहता है, सीट इसमें 45 सीट इसमें अवेलेबल है, यानी 45 स्टूडेंट्स कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कोर्स आता है, जो कि बहुत ही सबका होता है फेवरेट, यानी बहुत डिमांड, इसका कोर्स का नाम है MBA इन ABM। इसका पूरा नाम क्या होता है? ABM पूरा नाम क्या होता है? एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। MABM और ABM दोनों अलग अलग कोर्सेज है, ठीक है। MABM अलग कोर्स में आता है और ABM अलग कोर्स में आता है, ठीक है। दोनों कोर्स अपने आप में करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। हर स्टूडेंट्स का अपना अपना चॉइस ऑफ सिलेक्शन होता है कि किस में करना चाहता है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ फर्स्ट प्रेफरेंस का, मैं बातचीत करूँ तो लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है ABM ही रहता है। जब ABM नहीं मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं? MABM में एडमिशन लेते हैं। ABM का पूरा नाम होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम होता है। इसमें मैं बात करूँ कितना सीट्स अवेलेबल है, सीट्स इसमें रहता है 59 सीट्स है, जो कि स्टूडेंट्स लोग कर सकते हैं। और MABM कितना सीट्स है? इसमें 45 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। दोनों कोर्सेज कहाँ पर होती है, लोकेशन क्या है, ठीक है। लोकेशन में बात करो, आप BHU से करते हो तो BHU का 2 ब्रांचेज है। एक पहला ब्रांच हमारा है बनारस में है, ठीक है। सेकंड जो हमारा ब्रांच जो पड़ता है वो पड़ता है मिर्ज़ापुर में, ठीक है। इसको बोलते हैं साउथ कैंपस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साउथ कैंपस RGSC कैंपस बोलते हैं, राजीव गांधी साउथ कैंपस उसको इसका पूरा नाम होता है। क्या नाम होता है? राजीव गांधी साउथ कैंपस इसका पूरा नाम होता है, जो कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में ये अवेलेबल है। ये मैक्सिमम कोर्सेज जो भी रहती है ना, जो बनारस में नहीं हो पाती, यहाँ मिर्ज़ापुर में होती हैं, ठीक है। मतलब क्लासेज आपका कहाँ चलेगी? आपकी क्लासेज चलेगी मिर्ज़ापुर में, क्लासेज चलने वाली है। ABM अट्रैक्ट्स मोर कंपनीज देन MABM इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड पैकेज, ठीक है। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि पैकेज प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है ABM में, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम बच्चे ABM चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं MABM के कंपेरिजन में, ठीक है। और कंपनी की मैं बात करूँ, सबसे पहले बच्चों का जो सिलेक्शन होता है प्लेसमेंट के लिए वो ABM स्टूडेंट्स का ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग बातचीत करते हैं BHU से ABM या फिर MABM करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। मैं क्वालिफिकेशन का मैं बातचीत करूँ, आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। वो भी किसी भी होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। ये मैटर नहीं करता है आपने प्राइवेट कॉलेज से किया या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से किया, बस ये होना चाहिए कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। वो भी ICR या नॉन ICR मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप जिस भी कॉलेज से किए हो, वो ICR है कि नॉन ICR है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, उससे मैटर BHU को नहीं रहता।
बस आपका मैटर ये रहता है कि आपका मार्क्स होना चाहिए 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, और आपका जो कॉलेज जो डिग्री है वो होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, आपके होना चाहिए ग्रेजुएशन में बातचीत करूँ, आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन किस पे, बीएससी आप किए हो एग्रीकल्चर से, ठीक है, या फिर आपने बीएससी किया हो हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री कोर्स से किया हो, या फिर होम साइंस से किया हो आपने, या फिर मैं बात करूँ जूलॉजी कोर्स से किया हो, या फिर बॉटनी से, या फिर आपने किया हो बीटेक किया हो एग्रीकल्चर कोर्स में किया हो, फूड टेक्नोलॉजी में किया हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी किया हो, या फिर मैं बात करूँ बैचलर इन वेटनरी साइंस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बीबीएससी बोलते हैं, एंड एनिमल हस्बेंड्री। इतना सारा कोर्सेज आप देख रहे हो, इस कोर्सेज में आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, वो भी किससे, या तो होना चाहिए प्राइवेट से, या फिर होना चाहिए गवर्नमेंट से, या फिर मैं बात करूँ, या फिर कॉलेज होना चाहिए आईसीआर, या फिर होना चाहिए नॉन आईसीआर। यानी कि मैं किसी भी कॉलेज से आप किए हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या फिर आईसीआर हो चाहे या फिर नॉन आईसीआर हो, आपके पास बस पास आउट होना चाहिए और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए, अच्छा कम से कम एकेडमिक रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एक्चुअली मैं बात करूँ बीएचयू से पढ़ाई करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। हर लोग का सपना होता है बीएचयू से पढ़ाई करना। क्यों? क्योंकि बीएचयू हमारा सेंट्रल है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस एग्जाम क्रैक करने के लिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूँ, सबसे पहले आपको एग्जाम जो क्रैक करना पड़ेगा, एग्जाम का नाम है CUET PG, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उसको बोलते हैं, जो कि पीजी कोर्स के लिए अवेलेबल होता है, जो पीजी कोर्स के लिए होता है। आपको ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में बात करूँ, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बातचीत करूँ तो आपके पहले सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद होगा इंटरव्यू, जिसको हम GDPI भी बोलते हैं। ठीक है, पहले आप एग्जाम दोगे, एग्जाम का जो हमारा वेटेज होगा 80% आपका वेटेज होगा एग्जाम का। ठीक है, उसके बाद आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, इसको GD भी बोलते हैं, प्लस आपका होगा इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सब कुछ जो तीनों पार्ट आप देख रहे हो, एग्जाम प्लस GD प्लस इंटरव्यू आप देख रहे हो, तीनों पार्ट आपका अच्छा से होना चाहिए। आपको तीनों चीज़ पर फोकस करना है, आपको एग्जाम पे फोकस करना है, साथ साथ जो ग्रुप डिस्कशन होता है किसी भी टॉपिक पर आपका GD हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मुझे जो भी टॉपिक पे मुझे GD करने का मौका मिलेगा उसमें मुझे नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसको मैं काफ़ी अच्छा से एलिब्रेट कर सकूँ, अच्छा से बता सकूँ। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। GD करने के सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लस इंटरव्यू कैसे आपको होगा उसका भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बस एग्जाम का तैयारी करते हैं और GD और इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते, इसलिए बच्चे छट जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम का वेटेज आपका रहेगा 80% और 20% आप वेटेज सब देख रहे हो GD प्लस इंटरव्यू का रहने वाला है, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिलेक्शन के लिए। ठीक है, किसी भी पार्ट को आपको कमज़ोर नहीं होने देना है, सभी पार्ट को आपको रखना है मजबूत, ताकि आपका अच्छा सिलेक्शन आपका हो जाए। ठीक है, तो वही मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न का, तो टोटल एग्जाम आपके एग्जाम जो आएगा पहले आता था 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन पहले रहता था, बट उसको अब चेंज करके अब हो गया 75 क्वेश्चन अभी आने वाला है। ठीक है, 100 क्वेश्चन को हटा दिया गया, यानी 25 क्वेश्चन से माइनस कर दिया गया। अब कितना रहेगा, 75 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और कितना मार्क्स का, 300 मार्क्स का आपका होने वाला टेस्ट। ठीक है, 75 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, 300 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होने वाला है। ठीक है, जिसमें CBT मोड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, यानी ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, आपके पास समय दिया जाएगा 105 मिनट का, 105 मिनट का आपके पास समय दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको क्वेश्चन वही अटैम्प्ट करना है जो क्वेश्चन आपको आता हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको अटैम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आपका कंपटीशन बहुत हाई रहता है। मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि BHU से हमारा ABM या फिर MABM कोर्स करें, तो कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। ठीक है, तो गलती आपको नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको आता है वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ना चाहते हुए भी गलत क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, वही मैं बात करूँ एग्जाम प्रोसेस का, एग्जाम आपका 2 लैंग्वेज में पूछा जाएगा, यानी आपका रहेगा बाईलिंगुअल, हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस मीडियम से आप कंफर्टेबल हो उस मीडियम से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप हिंदी में कंफर्टेबल हिंदी दे सकते हो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसी में आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, दोस्तों मैं बात करूँ 75 क्वेश्चन को मैं इसको अगर करता हूँ, एलिब्रेट करता हूँ, यानी इसको डिस्क्राइब करता हूँ, तो हमारा पहला पेपर आने वाला लैंग्वेज पेपर। ठीक है, जिसमें आपका रहेगा 20 क्वेश्चन आपका उसमें रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आता है आपका आएगा क्वांट्स आएगा, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ रीजनिंग प्लस DI से आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है। इसको टोटल में ऐड करता हूँ तो आपका होता है 75 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 20, 30, 50, 50 या 25, 75, यानी 75 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, इसमें बात करूँ आपका एग्रीकल्चर पेपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका एग्रीकल्चर पेपर नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ तैयारी की मैं बातचीत करूँ तो लैंग्वेज पेपर पर फोकस करना है, क्वांट्स एंड एप्टीट्यूड पर फोकस करना है। ठीक है,
उसके अलावा में रीजनिंग प्लस जो DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपको ये अच्छा पेपर जाएगा तो आपका और आपका मिलेगा कॉन्फिडेंस, ठीक है, और आपका तैयारी करने में मजबूती मिलेगा, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर पेपर नहीं रहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें आपका एग्रीकल्चर पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एडमिशन के लिए यदि मैं एडमिशन के लिए बातचीत करूँ तो उसके लिए प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपको CUT PG का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उसके बाद आपका होगा मेरिट बनेगा, जब एग्ज़ाम आप क्रैक कर लोगे, ठीक है, एग्ज़ाम आप देने के बाद या फिर एग्ज़ाम जब दोगे तब आपका बनेगा मेरिट बनेगा, ठीक है। जब मेरिट अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका बनेगा, मेरिट में आपका नाम आने वाला है। जब मेरिट स्कोर आएगा उसके बाद फिर से आपको BHU का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। जब BHU का दोबारा फॉर्म भरोगे इसके लिए GD प्लस PI के लिए आपका दोबारा फॉर्म भरोगे, ठीक है। पहली बार आपने जब फॉर्म भरा तो आपका एग्ज़ाम होगा, दूसरी बार आपको जब फॉर्म भरोगे, जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तो GD प्लस PI के लिए आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। जब स्टार्टिंग में बातचीत करूं, जब आप CUT PG का स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरोगे तो ABM का कोड हमारा रहने वाला है COK P12, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये आप कोड नहीं डालते। जब CUT PG का फॉर्म भरोगे तो जब BHU करोगे सिलेक्ट, जब BHU सिलेक्ट करोगे ऑप्शन जब आता है, उसके बाद आप जब कौन सा कोर्स अप्लाई करोगे, कोर्स का ऑप्शन जैसे डालोगे ABM कोड, तो आपको ये कोड डालना है COK P12, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं, ये कोड आप नहीं डालोगे तो दूसरा कोर्स में आप एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हो ABM में एडमिशन लेना चाहते हो, जब आप CUT के PG का फॉर्म भरोगे पहली बार का मैं बता रहा हूँ, जब आप पहली बार में जब फॉर्म भरोगे पहली बार तो ये कोड जरूर डालना, ठीक है। पहले CUT PG का वेबसाइट खोलना, कॉलेज सेलेक्ट करना है BHU, उसके बाद ये कोड डालना, तभी आपका ABM कोर्स मिल पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारे कॉलेज का फीस कितना लगने वाला है, यानी हमारा पैसा कितना खर्चा आएगा, ठीक है। कॉलेज फीस का मैं बात करूँ 90,000 पर एनम आपको लगने वाला, प्लस आपका ये अमाउंट लगने वाला पर एनम, ठीक है। कॉलेज फीस की मैं बातचीत करता हूँ, ठीक है। वही मैं बात करूँ हॉस्टल फीस काफ़ी सस्ता है, 4110 रुपये आपको लगने वाला पर ईयर, ठीक है। और मेस फी की मैं बात करूँ 3000 से लेकर 3500 के बीच में जाता है, यानी 2500 से लेकर 3500 के बीच में आपका मेस फी जाने वाला है। ये डिपेंड करता है आप क्या चूज कर रहे हो, वेज खाना खा रहे हो या नॉन वेज खाना खा रहे हो, कौन सा हॉस्टल में रह रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो मेस फी थोड़ा सा वेरी कर सकता है, 500 रुपये का मैं मान के चलिए कि 500 रुपये वेरी कर सकता है, 3000 रुपये मान के चलिए आपका लगने वाला है, ठीक है। और टोटल फीस की मैं बातचीत करूँ तो कॉलेज फीस प्लस हॉस्टल फीस कितना आपका लगने वाला है, तो 2,48,971, यानी आपका टोटल खर्चा मैं बात करूँ तो 2.5 लाख रुपया लगने वाला है, यानी 2.5 लाख आपका लगने वाला है। 2.5 लाख रुपये खर्चा आएगा 2 साल का, हॉस्टल फीस प्लस कॉलेज फीस दोनों मिला के खर्चा आएगा 2.5 लाख रुपये आपका लगने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं सिलेबस फॉर एग्जाम, कौन कौन सा पार्ट मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट में बात करूँ आपका इंग्लिश कंप्रहेंशन रहेगा या फिर हिंदी रहेगा, दोनों में से कोई एक आपको सब्जेक्ट चूज करना रहेगा, या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। चूज एनी वन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका पार्ट रहने वाला मैथ, लॉजिकल रहेगा, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, जीके को बोलते हैं, कंप्यूटर बेसिक रहेगा। तमाम चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपका एग्जाम अच्छा से हो पाएगा, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ कट ऑफ का, कट ऑफ इसका बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, नॉर्मल कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो आपको ये करना है कि जो भी आपका मेन जो एग्जाम हो उसमें अच्छा से एग्जाम देना, अच्छा से फोकस करना है, ठीक है। तो 190 से लेकर 200 प्लस ही मतलब मान के चलिए अच्छा चाहते हैं तुरंत आपका एडमिशन हो, 200 प्लस लेकर चलिए। 200 जैसे जितना ऊपर रहेगा आपको उतना अच्छा रहोगे, सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। 220, 230, 240 जितना आप 200 से ऊपर जितना आप नंबर लेके आते हो उतना अच्छा सिलेक्शन का चांसेस उतना बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आप हर साल देख रहे हो कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ भी बढ़ रहा है, ठीक है। यदि आप चाहते हो आप रहो सेफ जोन में तो आप अपने आप को मार्क्स जो आपका होने वाला है 200 प्लस आपका मार्क्स लेकर चलो। तो कोशिश ये करना है 220, 230 लेकर आओगे तो आप रहोगे सेफ जोन में आप रहोगे। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए हमारा ABM मैंने कंप्लीट कर लिया, तो हमारा करियर स्कोप कहाँ पे कौन सा सेक्टर में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है, कहाँ मुझे काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो जॉब एरिया की मैं बातचीत करूँ तो आपका जॉब लग सकता है बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हो, ठीक है, कंसल्टिंग फर्म में आप जा सकते हो, FMCG जो जितनी सारी कंपनियाँ आती हैं उसमें आप जा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में बात करूँ प्राइवेट कंपनी भी है, गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट चक्कर नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी जितनी सारी है, प्राइवेट जितना सारा बैंक है उसमें वो अपना देते हैं इंटरव्यू, अपना सिलेक्शन लेके अच्छा पैसा कमाते हैं। डेयरी बहुत सारे कंपनी अवेलेबल है, वहाँ पे चले जाते हैं। डेयरी फार्म में चाहे डेयरी से डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग बहुत सारी कंपनी होती है उसमें चले जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत सारी कंपनी उसमें चले जाते हैं। स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी बहुत सारे खुल चुकी है, उसमें चले जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ देहात हो गया, निंजा कार्ट हो गया,
ठीक है। बिग बास्केट हो गया, फसल सलाह हो गया, एग्रो स्टार कंपनी हो गई, तमाम तरह की बहुत सारी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी एग्रीकल्चर फील्ड में, उसमें भी बच्चे बहुत सारे जाते हैं, ठीक है। या फिर आप जा सकते हैं एग्री इनपुट की मैं बात करूँ, सीड्स कंपनी होगी, फर्टिलाइजर कंपनी हो गया, पेस्टिसाइड कंपनी हो गया, इस तरह बहुत सारे कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सैलरी काफ़ी अच्छा खासा लोग बच्चे फोड़ते हैं, मतलब पैकेज अच्छा खासा मारते हैं, ठीक है, एबीएम करने के बाद, क्योंकि बीएचयू से आप पढ़े हो ना, आपके नाम के आगे लगेगा बीएचयू ब्रांड, ठीक है। तो बीएचयू के नाम पे आपका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ कौन कौन सा जॉब रोल पे आपको हायर किया जाएगा। कुछ जॉब रोल मुझे काफ़ी रिसर्च करने के बाद मिला, कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद मौका मिला, तो उन्होंने बताया कि कौन कौन सा जॉब रोल पे बच्चे लोग हायर किया जाता है। जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर आप हायर किए जाते हो, कंसल्टेंट किसी भी पोस्ट के लिए कंसल्टेंट बन के आप जा सकते हो, एनालिस्ट बन के जाते हो, बिजनेस मैनेजर बन के जाते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन के जाते हो, क्रेडिट मैनेजर बन के जाते हो, क्रेडिट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, सेल्स एक्सपर्ट, एमडीओ इसको बोलते हैं, मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर इसको बोलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है। टीम लीडर बनते हो। इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट रहता है कंपनी में, अलग अलग पोस्ट खाली रहती है, उस पर आप लोग एबीएम वाले जा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम बात करो एबीएम करने के बाद बच्चे को लोग हायर करते हैं, कंपनी लोग हायर करते हैं सेल्स से मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। किसी कंपनी का सेल्स बढ़ाने के लिए, कंपनी का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, ठीक है, कंपनी को फ़ायदा हो, इसलिए बच्चे को हायर किया जाता है मार्केटिंग वालों को, ठीक है। तो दोस्तों मैं बातचीत करूँ तुम्हारा पैकेज क्या रहेगा, यानी कितना पैसा आप कमा सकते हो एबीएम करने के बाद बीएचयू से, ठीक है। तो एबीएम वाले बच्चों का हाईएस्ट पैकेज हो गया था लास्ट ईयर, यानी 2024 में बात करूँ या 2024 से पहले भी बात करता हूँ, कुछ साल का 3-4 साल का रिकॉर्ड ये चेक किया जा रहा है। तो लास्ट ईयर 16 लाख पर एनम गया था, ठीक है, 16 लाख पर एनम गया था एबीएम करने के बाद बीएचयू से, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। 16 लाख पर एनम जाना बीएचयू से काफ़ी अच्छा अमाउंट माना जाता है, ठीक है। ये जो पैकेज है इन फ्यूचर बढ़ भी सकता है, ठीक है। जो भी पैकेज जो बच्चों लोग को लगता है किसी भी कंपनी में, वो डिपेंड करता है उनका इंटरव्यू का कैसा गया, किस कंपनी में वो हायर किए जा रहे हैं, उनका जॉब रोल क्या है, ठीक है, उनके पास क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, कैसा वो कंपनी को अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और एवरेज में पैकेज की बात करूँ बीएचयू से, तो 8 से लेकर 10 लाख पर एनम ये जाता है, ठीक है। एक कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, जॉब रोल पर भी डिपेंड करेगा, लोकेशन पर डिपेंड करेगा, क्या आपके पास नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, पैकेज उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब कुल मिलाकर मैं बातचीत करूँ, यदि आप बीएचयू कॉलेज से आप एबीएम करते हो तो आपको एक घाटे का सौदा नहीं रहेगा, ठीक है। ये सौदा जो है फायदे का सौदा रहेगा, आपका प्लेसमेंट लग ही जाएगा, क्योंकि इसमें फीस कम ही लगता है, ठीक है, फीस कम है, यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, आपको पढ़ाई करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा, आपको सीखने का काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। और कंपनी जो आएगी आपको हायर भी जल्दी करेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम का आईडी रहेगा, मुझे वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँगा। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।